हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आया था मेरे पास गेट 2010 कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और ये क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन क्यों लिया आप समझ जाएंगे यहाँ पे, बस सॉल्यूशन आप देखो यहाँ पे। सो क्वेश्चन में बस क्या लिखा है कि कंसिडर अ कंपनी दैट असेंबल्स कंप्यूटर्स। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी असेंबली ऑफ एनी कंप्यूटर इज P। ठीक, फुल स्टॉप। तो मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है कि भाई कंप्यूटर कंपनी है और वो कंप्यूटर असेंबल करती है। ठीक, और लिखा है कि भाई प्रोबेबिलिटी है फॉल्टी असेंबली होने का, क्या है मेरे पास, इस P। ठीक, देयरफॉर द कंपनी देयरफॉर सब्जेक्ट्स ईच कंप्यूटर फॉर अ टेस्टिंग प्रोसेस। और यहां पे आपके पास टेस्टिंग प्रोसेस गिव्स द करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी कंप्यूटर विथ प्रोबेबिलिटी Q। तो ये मेरे पास गिवन है यहाँ पे, ये हो गया फॉल्टी असेंबली करने की प्रोबेबिलिटी है, और टेस्टिंग प्रोसेस में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, करेक्ट रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको Q गिवन है। ठीक है, अब लिखा आगे मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी, ये मेरे पास है। तो भाई मेरे पास यहां पे दो टाइप की चीजें हो रही हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई दो टाइप की चीजें आपके पास हो रही हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर की असेंबली हो रही है। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कंप्यूटर असेंबली। और कंप्यूटर असेंबली में यहां पे आपको लिखा है कि भाई फॉल्टी असेंबली होने का, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉल्टी असेंबली, ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, P है। अगर ये बोलो कि यहां पे सर नॉट फॉल्टी, इसका क्या होगा मेरे पास, नॉट फॉल्टी असेंबली। तो इसमें आप क्या लिखेंगे सर, अगर P हो गया फॉल्टी असेंबली का, तो भाई दो टाइप की चीजें होती है ना, एक अगर हो गया मेरे पास P, तो दूसरा क्या होगा, 1 - P, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा सर, ये हो गया मेरे पास 1 - P, ये। ठीक, दूसरी चीज आपके पास क्या लिखी हुई है भाई, मेरे पास लिखा है कि टेस्टिंग प्रोसेस यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हर एक कंप्यूटर का। सो मैंने यहां पे लिखा, देखो टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो ये मेरे पास है टेस्टिंग प्रोसेस, और ये टेस्टिंग प्रोसेस से आपको दो टाइप की चीजें मिलेंगी। यहां पे लिखा है मेरे पास कि गिव्स द करेक्ट रिजल्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। मतलब यहां पे आपको करेक्ट रिजल्ट मिलने का, करेक्ट रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी Q है। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, दो टाइप की चीजें होंगी ना, या तो करेक्ट असेंबली होगी या तो इनकरेक्ट असेंबली के रिजल्ट की बात करेगा। तो अगर करेक्ट रिजल्ट बोलने की है तो भाई Q मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, तो इनकरेक्ट के लिए क्या होगा सर, इनकरेक्ट रिजल्ट के लिए हो जाएगा मेरे पास 1 - Q, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास, कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी, ये अपने को फाइंड करना है। मतलब अपने को फाइंड यहां पे क्या करना है, मैं लिख देता हूं जस्ट यहां पे, कंप्यूटर डिक्लेयर्ड फॉल्टी, ये मेरे पास, और ये अपने को फाइंड करना है। ठीक, अब यहां पे अपन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या अपन अप्रोच कर सकते हैं। एक बात आप मेरे को सीधी सी बताओ कि भाई कंप्यूटर यहां पे हो रही है असेंबली, कंप्यूटर की असेंबली दो टाइप से हो सकती है। हो सकता है कंप्यूटर जो है वो गलत तरीके से असेंबल हुआ हो, या फिर वो करेक्ट असेंबल हुआ हो। ठीक, और जो भी आपके पास हो रहा है यहां पे फॉल्टी और नॉट फॉल्टी, मतलब सही तरीके से या गलत तरीके से जो असेंबल हो रहा है, उसके उस कंप्यूटर्स को हम लोग यहां पे टेस्टिंग प्रोसेस में दे रहे हैं। तो मेरे पास टेस्टिंग प्रोसेस के लिए करेक्ट रिजल्ट और इनकरेक्ट रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी नोन है अपने पास। तो अगर लेट सपोज कोई कंप्यूटर है और वो उसकी जो असेंबली है वो अगर फॉल्टी है, ठीक, तो फॉल्टी असेंबली जो यहां पे कंप्यूटर है उसको हम लोग टेस्टिंग प्रोसेस में दे रहे हैं। तो भाई टेस्टिंग प्रोसेस में आपके पास अगेन दो पॉसिबिलिटी होगी सर, क्या कि भाई हो सकता है कि वो कंप्यूटर के टेस्टिंग जो है आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दें या करेक्ट रिजल्ट दें। आपको समझ में आ रही बात। या एक और ये हो सकता है मेरे पास कि भाई कंप्यूटर की असेंबली अगर मेरे पास नॉट फॉल्टी है, तो नॉट फॉल्टी केस में क्या है कि जो भी नॉट फॉल्टी कंप्यूटर की जो असेंबली हुई है उसको हम लोग टेस्टिंग प्रोसेस में दे रहे हैं। और टेस्टिंग प्रोसेस में अगेन आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएगी। एक पॉसिबिलिटी होगी जहां पे कंप्यूटर जो है उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो रिजल्ट करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि यहां पे कि यहां पे हम लोग ट्री डायग्राम बना सकते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दो यहां पे। सो यहां पे अगर मैं ट्री डायग्राम की बात करता हूं तो जो प्रोसेस मेरे पास दिख रहा है, ध्यान देना आप लोग यहां पे, जो मैं कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूं
सो भाई मेरे पास यहां पे दिख रहा है कि सबसे पहले अपने पास कंप्यूटर की असेंबली हो रही है। ये देखो यहां पे कंप्यूटर की असेंबली, ठीक। और इस असेंबली से अपने पास दो टाइप की चीजें हो रही है। क्या कि भाई हो सकता है यहां पे ये फॉल्टी निकल के आए, और फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, P। ये सब लिखा है मेरे पास। और अगर मैं बोलो कि सर यहां पे ये नॉट फॉल्टी है, तो नॉट फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 1 माइनस P। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है मेरे पास, ठीक। अब जो भी कंप्यूटर है वो फॉल्टी असेंबली हो या नॉट फॉल्टी हो, ये अपने को पता नहीं है कौन कौन से फॉल्टी नॉट फॉल्टी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पता है। तो ये जो दोनों टाइप की चीजें हैं, ये दोनों टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं, फॉल्टी या नॉट फॉल्टी असेंबली ऑफ कंप्यूटर्स, अब ये जा रहे हैं मेरे पास टेस्टिंग प्रोसेस में। किसमें जा रहे हैं मेरे पास, ये टेस्टिंग प्रोसेस। बात समझ में आ रही है क्या? ये देख लो यहां पे मैंने पूरा बनाने वाला हूं ट्री डायग्राम ये। सो ये हो गया मेरे पास टेस्टिंग प्रोसेस। भाई दूसरी क्या हो सकती है, ये भी तो जाएगा अपने पास टेस्टिंग प्रोसेस में। ये देख लो यहां पे टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक। अब इसमें भी दो बातें निकल के आएंगी। सर टेस्टिंग प्रोसेस के बाद जो कंप्यूटर की असेंबली हुई है वो आपको करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, और इनकरेक्ट रिजल्ट भी मिल सकता है भाई, और विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस Q। ये देख लो अपने पास। अगर मैं इस वाले बात करूं यहां पे, तो इसमें भी आपको करेक्ट रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है Q, और इनकरेक्ट रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 1 माइनस Q, ठीक। ये अपने पास ट्री डायग्राम फॉर्म हो चुका है। अब बस अपने को आंसर यहां पे देना है, ठीक। सो आंसर किसका निकालना है, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी, मतलब कि कंप्यूटर को अपने को फॉल्टी डिक्लेयर्ड करना है। क्या बात समझ में आ रही है क्या, ठीक। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अगर अपने पास एक बात बताओ, सिंपल सा एक बात बताओ कि भाई मैंने बोला कि कंप्यूटर जो है असेंबली फॉल्टी हुई है। अगर मेरे पास कंप्यूटर की असेंबली फॉल्टी हुई है, तो उस कंप्यूटर को मैं जब टेस्टिंग प्रोसेस में डालूंगा, तो टेस्टिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, करेक्ट कि इनकरेक्ट, सर करेक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपने कंप्यूटर की असेंबली को फॉल्टी बोल दिया है, तो टेस्टिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा, सर क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आई क्या चीज, सिंपल सी बात है, ठीक। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास, कि मैंने बोला कि कंप्यूटर की असेंबली फॉल्टी नहीं है, मतलब कि असेंबली में कोई फॉल्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं उस कंप्यूटर को जो नॉट फॉल्टी है उसको मैं टेस्टिंग प्रोसेस में डालूंगा, समझना यहां पे लॉजिक, टेस्टिंग प्रोसेस में डालूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सर करेक्ट कि इनकरेक्ट, जल्दी से बताओ। सर इनकरेक्ट ना, क्योंकि अपने को कंप्यूटर को डिक्लेयर करना है फॉल्टी। समझ में आ रही बात ये, तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इसका मतलब मुझे क्या क्या फॉलो करना है कि सर एक बार आपने बोला कि कंप्यूटर यहां पे फॉल्टी डिक्लेयर हो रही है, और फॉल्टी डिक्लेयर हो रही है यहां पे, तो उसका जो रिजल्ट है मेरे पास करेक्ट होना चाहिए, तभी तो फॉल्टी डिक्लेयर होगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी। ये देख लो यहां पे कंप्यूटर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉल्टी, ये बढ़िया सा मैंने लिखा है यहां पे, और इसका आंसर आप दे सकते हो। सर क्या आने वाला है, ये देख लो यहां पे, ये आने वाला है मेरे पास, ये हो गया P और इंटू Q। ये देख लो यहां पे P इंटू Q। या फिर और क्या हो सकता है, मतलब दूसरे ऑप्शन में अगर आप हम देखें यहां पे, तो अगर कंप्यूटर मेरे पास की जो असेंबली है वो अगर फॉल्टी नहीं है, ठीक, और अपने को डिक्लेयर क्या करना है, फॉल्टी डिक्लेयर करना है, पहले से बोल दिया कि भाई नॉट फॉल्टी है, तो एक बात बताओ इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सर इसका रिजल्ट ना इनकरेक्ट होगा। ये देख लो यहां पे, तो अपने पास दो बातें निकल के आएंगी, एक और ये दो ऑप्शंस अपने पास निकल के आएंगे। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, नॉट फॉल्टी के लिए 1 माइनस P, ओके, एंड इनकरेक्ट रिजल्ट मतलब 1 माइनस Q। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास कुछ भी नहीं था। अगर किसी का कॉन्सेप्ट वीक है या जिनको ये टॉपिक पसंद नहीं आता है, तो वो लोग इसका आंसर क्या देंगे पता है, सिंपल सा दिखेगा, सर आंसर होगा कंप्यूटर फॉल्टी असेंबली हुई है, तो टेस्टिंग प्रोसेस में उसका रिजल्ट करेक्ट होना चाहिए, बस आंसर। और वही आपका ऑप्शन ए गिवन है, P एंड Q। समझ में आ रही बात ये। लेकिन अगर जिनको पूरी पॉसिबिलिटी लेने आती है, जिनको हैबिट है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का, तो आप देख सकते हो कि अपने पास एक और पॉसिबिलिटी जहां पे कंप्यूटर की असेंबली फॉल्टी नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सर रिजल्ट उसका होना चाहिए इनकरेक्ट, क्योंकि अपने को फॉल्टी डिक्लेयर करना है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा मेरे पास यहां पे, ऑप्शन डी। तो ये मेरे को लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग के कॉपी में ये होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है।
2010 कंप्यूटर साइंस ब्रांच में गेट में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।